राइज ऑफ द मॉन्स्टर पेट्स के सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं कि गांव उस मॉन्स्टर स्पाइडर के ऊपर लाइटर जलाकर फेंक देता है। फिर गांव कहता है डैट्स ग्रेट, फायर काम कर रही है। फिर गांव कहता है 1 मिनट रुको, ये आग इस पर कम तो नहीं पड़ रही। फिर हम देखते हैं कि स्पाइडर उसकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। फिर गांव कहता है कि शायद ये मुझसे नाराज़ हो गया है। फिर गांव ऊपर भागते हुए कहता है कि बस 1 मंजिल और फिर मैं घर तक पहुंच जाऊंगा और बिग पर्पल भी घर पे ही होगा। जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा मैं सेफ़ हो जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि वो स्पाइडर भी उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि गांव उसके घर के गेट तक पहुंच ही गया होता है और वो स्पाइडर भी उसके बहुत ही पास होता है। तभी हम देखते हैं कि गांव ज़ोर से बिग पर्पल चिल्लाता है और कोई उसके घर का गेट खोल देता है। तभी हम देखते हैं कि स्पाइडर चौक के पीछे गिर जाता है और फिर बिग पर्पल घर के बाहर आता है, जिसको देखकर स्पाइडर बहुत डर जाता है। फिर गांव स्पाइडर को कहता है क्या तुम अब भी खेलना चाहते हो। फिर हम देखते हैं कि स्पाइडर डर के वहाँ से भाग जाता है। बिग पर्पल का नाम डाजी होता है और डाजी गांव को कहता है कि मुझे भूख लगी है, तुम लेट के हो जाते हो, तुम ऐसे ही लेट होते रहोगे तो मैं मर जाऊंगा एक दिन। और यहाँ पे हम डाजी का नॉन कॉम्बैट फॉर्म भी देखते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि मॉन्स्टर्स के टोटल 2 फॉर्म होते हैं, कॉम्बैट फॉर्म एंड नॉन कॉम्बैट फॉर्म। नॉन कॉम्बैट फॉर्म में मॉन्स्टर अपने साइज़ को कम कर लेता है, जिसकी वजह से एनर्जी कंजप्शन बहुत कम हो जाता है और थोड़े बहुत माइनर डैमेजेस को भी वो रिकवर करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि गांव डाजी को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना अभी बना देता हूँ, तुम मेरी बैग रखने में मदद कर दो जब तक। फिर डाजी कहता है ओके। फिर हम देखते हैं कि गांव डाजी के लिए कुछ ही मिनटों में उसके लिए खाना तैयार कर देता है। फिर डाजी कहता है दिखने में तो ये बड़ा स्वादिष्ट लगता है। फिर गांव कहता है कि धीरे धीरे खाना, नहीं तो तुम खाना अटका लोगे अपने गले में। फिर हमें डाजी की इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, जिसमें लिखा है मॉन्स्टर नेम पर्पल ब्लैक येलो क्राउड सेंटीपेड, मॉन्स्टर लेवल 7, मॉन्स्टर क्वालिटी ऑर्डिनरी, मॉन्स्टर एट्रीब्यूट yen सिस्टम, पॉइजन सिस्टम, मॉन्स्टर स्टेटस हेल्दी हैप्पी, मॉन्स्टर वीकनेस थंडर फ्लेम। गांव उसकी इन्फॉर्मेशन नज़र मार ही रहा होता है कि उसे एक चीज़ दिख जाती है और वो चौंक जाता है। वो देखता है कि मॉन्स्टर को नॉर्मल क्वालिटी से इलाइट क्वालिटी में अपडेट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स। फिर वो कहता है कि क्या मैंने इसे पढ़ा था, मैं इसे पढ़ना भूल कैसे गया। फिर हमें बताया जाता है कि मॉन्स्टर की क्वालिटी को 3 पार्ट में डिवाइड करा है, ऑर्डिनरी क्वालिटी, इलाइट क्वालिटी और परफेक्ट क्वालिटी। जितनी ज़्यादा क्वालिटी होगी मॉन्स्टर के अंदर उतना ज़्यादा पोटेंशियल और एनर्जी होगा। फिर गांव कहता है यदि तुम इलाइट क्वालिटी में प्रमोट हो गए तो इसका मतलब ये भी होगा कि तुम परफेक्ट क्वालिटी में भी प्रमोट हो जाओगे आगे चल के। फिर गांव कहता है परफेक्ट क्वालिटी, हाँ, इसका मतलब ये है कि ये मॉन्स्टर लेजेंडरी बैरियर को तोड़ देगा और मुझे एक लीडर की तरफ ले चलेगा। डाजी बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि ये सब सच में हो रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। फिर गांव खुशी के मारे डाजी से लिपट पड़ता है और फिर हम देखते हैं कि डाजी उसकी रिक्वायरमेंट को देखता है प्रमोट करने के लिए। फिर हमें अपडेट के रिक्वायरमेंट्स पता चलती है, जैसे कि ये इन शेड्स हैंग एक स्पेशल ग्रास है और हमें इसके 10 पीस चाहिए। थंडरवुड ये एक स्पेशल मटेरियल है जो किसी पेड़ पर बिजली गिरने से मिलता है, इसका 1 पीस चाहिए। और आखिर में थंडर क्रिस्टल कोर जो मॉन्स्टर के बॉडी क्रिस्टल कोर से मिलता है, इसका 1 पीस चाहिए। फिर गांव कहता है ये इन शेड्स हैंग ग्रास तो आसानी से मिल जाएगी और जो थंडरवुड है वो भी कुछ पैसे देने से मिल जाएंगी, पर लाइटनिंग क्रिस्टल कोल थोड़ा मुश्किल है लेने के लिए। फिर गांव कहता है मेरे हिसाब से कुछ रेयर चीज़ें जैसे कि थंडरवुड और क्रिस्टल कोर जो है वो 10 क्रेडिट्स में मिल जाएंगे मेरे हिसाब से, ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। फिर गांव बताता है कि यूनियन करेंसी और क्रेडिट्स को कॉमन करेंसी इस्टेब्लिश कर दिया गया है जब से ये न्यू वर्ल्ड का फॉर्मेशन हुआ है। फिर गांव बताता है कि क्रेडिट सबसे प्रीमियम करेंसी है जो कि एफिलिएंट कॉइन पर बेस्ड है। 10,000 एफिलिएंट कॉइन मिलाकर 1 क्रेडिट पॉइंट बनता है। फिर डाजी बताता है कि जब मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था तो स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे पेंशन के तौर पे 20 क्रेडिट दिए थे। फिर वो अपना बैलेंस चेक करता है और फिर कहता है कि अभी भी मेरे पास 11 क्रेडिट पॉइंट्स है जो कि शायद इनफ है मेरे मटेरियल लेने के लिए, जिससे मेरे डाजी का प्रमोशन हो जाए। फिर हम देखते हैं कि डाजी रोने लग जाता है। फिर गांव कहता है कि ये बस एक अपडेट है डाजी, और मैं कुछ दिनों तक रेस्ट भी नहीं ले पाऊँगा। फिर डाजी कहने लगता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे और खाना दो। फिर गांव कहता है कि अच्छा तो तुम इसीलिए रो रहे थे, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था।
और वैसे भी तुम एक सेंटीपीड हो, कितना खाओगे तुम? फिर डाजी गुस्सा होने लग जाता है। फिर डाजी कहता ठीक है इतना गुस्सा मत हो, मैं देता हूँ तुम्हें। डाजी उसके लिए खाना लाता है और कहता है कि लो इसे खा लो और अपनी पेट की हालत मत ख़राब कर देना। फिर डाजी कहता है दुनिया इतनी भी डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे भी पैसा उतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर वो कहता है कि मेरे पास मेथड है प्रमोशन के लिए, पर मेरे पास पैसे नहीं है मटेरियल के लिए। ये सच में बहुत ही सिर दर्द वाला काम है। फिर वो बैठ के सोचने लग जाता है। डाजी सोचते सोचते कहता है कि डेट्स राइट, अगर सिस्टम पे दी गई इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो मैं शायद एक मॉन्स्टर ट्रेनर बन सकता हूँ। फिर वो कहता है किसी भी मॉन्स्टर का प्रमोशन उसके मॉन्स्टर ट्रेनर के लिए बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री भरा रहता है, पर जो भी हो मैं तो इसे डायरेक्टली देख सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं वर्ल्ड के टॉप मॉन्स्टर ट्रेनर में से एक बन सकता हूँ, बस मुझे कैसे भी पैसों का इंतजाम करना होगा। फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं और टीचर कह रही होती है कि कल तुम्हारा मॉन्स्टर ट्रेनर का एग्ज़ाम है, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो अपने पेरेंट्स के साथ एग्ज़ाम देने या देखने जा सकते हैं। फिर गाँव कहता है राइट, मुझे अभी याद आया कि टीचर मुरोंग ने कहा था कि हमारी ट्रेनर एग्ज़ाम कल ही होगी। अब मुझे यह पता नहीं है कि रजिस्ट्रेशन पीरियड अभी तक क्लोज़ हुआ होगा कि नहीं, मैं चेक करता हूँ। चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि सिर्फ 3 मिनट बचे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फटाफट अपनी डिटेल भरने के बाद वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लेता है और यहीं पर चैप्टर 2 की कहानी ख़त्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में।